श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस माह में शंकर जी की आराधना पूजा करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी आराधना पूजा का हमें अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। सावन के महीने में किस प्रकार से हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं और स्वयं से उनका कैसे अभिषेक कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी। इस सरल विधि से आप सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। इस विधि से शिव जी की गई कोई भी पूजा, जैसे सोमवार की पूजा, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या फिर 12 महीने की जाने वाली सोमवार व्रत की पूजा हम कर सकते हैं। ये पूजा यदि आप प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसमें करते हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रदोष काल का समय भगवान शंकर के भ्रमण का समय होता है। यदि किसी कारणवश आप इस टाइम पर पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह में भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह आपको पूजा करना है उस जगह का अच्छे से सफाई कर दें और वहाँ पर पवित्र नदी का जल छिड़क दें। जल छिड़कने के बाद आप सुंदर सी रंगोली बना दें और उस पर एक चौकी बिछाकर वस्त्र बिछा दें। अब चौकी पर कोई ऐसा पात्र रखें जो थोड़ा बड़ा और गहरा हो। पात्र रखने के बाद हम इस पर एक बेलपत्र रखकर महादेव जी को विराजमान करेंगे। यहाँ मैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रही हूँ, इसलिए इन्हें बेलपत्र पर विराजमान किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग को बेलपत्र पर विराजमान करके ही पूजा अभिषेक करना चाहिए। ध्यान रहे कि शिवलिंग में जलाधारी का मुख उत्तर की दिशा की ओर रखें, क्योंकि शिवलिंग रखने का यही सही तरीका है। अभिषेक शुरू करने से पहले हम एक दीपक को प्रज्वलित करेंगे और अग्निदेव का आह्वान करते हुए अपनी पूजा को शुरू करेंगे। अब गणेश जी का ध्यान करते हुए हम सबसे पहले महादेव जी का शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। यहाँ मैंने पंचामृत को इकट्ठा मिला लिया है। आप चाहे तो मेरी तरह इकट्ठा बना लें या फिर अलग अलग रूप में अभिषेक करें। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर तैयार किया जाता है। पंचामृत स्नान कराने के बाद पुनः हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, जिसमें हमने थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है। इसके बाद हम भगवान का इत्र से मालिश करेंगे। अब महादेव जी को चंदन समर्पित करते हुए हम तिलक लगाएंगे, त्रिपुंड बनाएंगे और शिवलिंग पर राम नाम लिखेंगे। बाबा को अबीर समर्पित करेंगे, भस्म समर्पित करेंगे। महादेव जी को अब हम जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। शंकर जी की पूजा के दौरान चावल अर्पित करना प्रमुख माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। चावल को एक एक करके महादेव पर अर्पित करें। इसके बाद हम बाबा के ऊपर काली मिर्च चढ़ाएंगे। बाबा को काली मिर्च समर्पित करने से हमारे समस्त दुखों का नाश होता है। चने की दाल और हरी मूंग समर्पित करेंगे। अब हम बाबा पर कमलगट्टे के बिये समर्पित करेंगे। अगर आपको इस समय कमल के पुष्प मिल जाते हैं तो आप कमल के पुष्प बाबा को समर्पित कर सकते हैं। यहाँ मुझे नहीं मिले हैं तो मैंने गट्टे के बिये ही अर्पित किए हैं। भगवान शिव को सफ़ेद आँख और मदार के पुष्प अति प्रिय होते हैं। आँख का पुष्प सफ़ेद रंग का भी होता है और हल्का बैंगनी रंग का होता है। आप दोनों में से कोई भी शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि शिव जी पर आँख का पुष्प समर्पित करने से हमें सोना दान करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। अब हम पुष्पों से भगवान शंकर जी का सुंदर श्रृंगार कर देंगे। इसके बाद हम एक एक करके सभी सामग्री जैसे समी पत्र, भांग पत्र, धतूरा का फूल, धतूरे का फल अर्पित करेंगे। हरी दूर्वा भी अर्पित करेंगे। बेलपत्र समर्पित करेंगे। आप चाहे तो बेलपत्र पर चंदन से राम नाम या चंदन की बिंदी लगाकर अर्पित कर सकते हैं। महादेव जी को जो बेलपत्र समर्पित की जाती है उस पत्ती के पीछे की जो डंठल गदानुमा होता है उसको थोड़ा सा तोड़कर ही महादेव पर समर्पित करना चाहिए। बेलपत्र आप 11, 21, 51 ऐसी संख्या में बेलपत्र बाबा पर समर्पित करें। बेलपत्र कहीं से भी कटा या फटा ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आपके पास भगवान को भोग लगाने के लिए जो भी फल, मिठाई, मेवा हो उससे आप भगवान का भोग लगाएं। यहाँ मैं भगवान को भोग रूप में फल, मेवा और चूरमे का भोग समर्पित किया है। भोग के साथ ही साथ हम एक लोटा शुद्ध जल भी रखेंगे। मुख शुद्धि के लिए एक पान का बीड़ा
लौंग इलायची भी समर्पित करेंगे। किसी भी पूजा में हमें दान दक्षिणा ज़रूर करना चाहिए। पूजा में दान दक्षिणा अर्पित करने से हमारी पूजा में यदि किसी चीज़ की कमी रहती है तो वह पूरी हो जाती है। तो मैं यहाँ दक्षिणा अर्पित करूँगी। अब हम भगवान की सुंदर आरती करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ कपूर का एक ज्योति जला लिया है और एक धूप बाती भी जला ली है, जिससे हम भगवान की सुंदर आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम बाबा से प्रार्थना करेंगे, हे गौरी शंकर, मैं प्रदोष काल में जब आप भ्रमण करने के लिए निकलते हैं माता पार्वती के साथ नंदीश्वर पर सवार होकर, हे महादेव, मैंने आपके लिए अपना द्वार सजाया है। आपकी दृष्टि मेरे चौखट पर भी पड़े, मेरी ज़िंदगी भी संवर जाए। ऐसा कहने के बाद बाबा से क्षमा याचना मांगेंगे। बाबा, हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा की है। अगर भूलवश हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो इस विधि द्वारा हमारी सोमवार शंकर जी की पूजा संपन्न हो जाती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।